Welcome dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन कीट्स बायोग्राफी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जॉन कीट्स के लाइफ के बारे में, जॉन कीट्स के कैरियर के बारे में और जॉन कीट्स की मेजर वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, जॉन कीट जो था एक रोमांटिसिज्म एरा का सेकंड जनरेशन का क्या था, पोएट था। ठीक है, और जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795 को लंदन इंग्लैंड में क्या हुआ, पैदा हुआ था। ठीक है, और 23 फरवरी 1821 को इसकी डेथ हुई। और डेथ क्यों हुई? डेथ की वजह जो थी वो उसकी क्या थी, डिजीज की वजह से थी, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ठीक है, कीट्स की और कीट्स जो था, जॉन कीट्स, ये बहुत कम उम्र में क्या हो गया था, यतीम हो गया था, ऑर्फन हो गया था। ठीक है, जॉन कीट्स की जॉन कीट्स का फादर थॉमस कीट्स, जो कि 1804 को उसकी डेथ हुई। उस वक़्त जॉन कीट्स की उम्र 8 साल की थी। जॉन कीट्स की मदर फ्रांसिस जेनिंग कीट्स, ठीक है, उसकी डेथ 1809 को हुई। उस वक़्त जॉन कीट्स की उम्र 14 साल की थी। ठीक है, तो जॉन कीट्स बहुत कम उम्र में ऑर्फन हो गया था, यतीम हो गया था। ठीक है, जॉन कीट्स की अगर सिबलिंग्स की बात करें तो जॉन कीट्स के 3 भाई हैं और एक क्या है, एक सिस्टर। एक भाई का नाम है जॉर्ज कीट्स, जो कि 1793 को पैदा हुआ था। दूसरे भाई का नाम थॉमस कीट्स, जो कि 1799 को पैदा हुआ था। और तीसरा भाई जो है वो है एडवर्ड कीट्स, जो कि 1801 को क्या हुआ था, पैदा हुआ था। और जॉन कीट्स की एक सिस्टर है फेने नेम से। ठीक है, जो कि 1803 को क्या हुई थी, पैदा हुई थी। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, जॉन कीट्स के उस टाइम कुछ फ्रेंड्स थे, जिसमें शैले जो था वो भी इसका क्या था, रोमांटिसिज्म एरा का पोइट था। ठीक है, और वो जॉन कीट के साथ इसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। इसी तरह लॉर्ड बैरन, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो ये जॉन कीट्स के क्या थे, फ्रेंड्स थे। और इसमें जो शैले जो है ये जॉन कीट्स का क्या था, फैन भी था। और ये जॉन कीट्स के पोइट्री को बहुत ज़्यादा क्या करता था, पसंद करता था। और वो अक्सर जो है जॉन कीट्स को क्या करता था, एडवाइस करता था, नसीहतें करता था। ठीक है, एडवाइस देता था कि आप पोइट्री ऐसे लिखो, ऐसा करो। ठीक है, पोइट्री के रिलेटेड उसके क्या करता था, एडवाइस करता था। कहते हैं जॉन कीट्स के कैरियर के मतलब, तो जॉन कीट्स जो था वो एक प्रोमिनेंट इंग्लिश रोमांटिक पोइट था। ठीक है, वो रोमांटिसिज्म एरा का सेकंड जनरेशन का पोइट था और उसने रोमांटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन करके काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। लेकिन ये पॉपुलैरिटी जो थी जो आफ्टर डेथ थी। ठीक है, जॉन कीट्स के मरने के बाद। जॉन कीट्स जो था वो 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में पैदा हुआ था एंड डाइड ऑन फरवरी 23 1821। ठीक है, 23 फरवरी को मतलब 1821 को इसकी डेथ हुई थी। और ये मतलब इसकी डेथ जो हुई थी वो बहुत यंग एज में हुई थी। उस वक़्त उसकी उम्र जो थी वो 25 ईयर्स ओल्ड था। ठीक है, जॉन कीट्स ने अपने करियर का जो है आगाज़ किया एज अ मेडिकल स्टूडेंट। वो मेडिकल स्टूडेंट था, वो सर्जन बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसने इस मेडिकल फील्ड को क्या किया, छोड़ दिया था और पोइट्री की तरफ आ गया था। ठीक है, उसने पोइट्री लिखना स्टार्ट की। जॉन कीट्स ने अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश की और सॉलिट्यूड, इसको पब्लिश किया गया 1816 को। और उसके बाद जॉन कीट्स ने 1817 को और 1818 को उसने जो है अपनी सेकंड पोएम जो है उसको पब्लिश किया, इंडेमियन, जो कि एक नरेटिव पोएम थी। और इस पोएम को बहुत ज़्यादा क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, इसके ऊपर जो है नेगेटिव रिव्यूज़ दिए गए क्रिटिक्स की तरफ से। और इसका मतलब इसकी जो है ये एक कमर्शियल फेलियर का क्या हुआ, सबब बना। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, इतना नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बाद, इतनी मतलब नेगेटिव रिव्यूज़ के बाद जॉन कीट्स ने अपनी पोइट्री को नहीं छोड़ा। ठीक है,
उसने इसी तरह अपनी जो है पोइट्री लिखना जारी रखा। और 1819 में जो है उसने अपने फेमस वर्क्स क्या किए, लिखे, जिसमें है ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन, एंड ला बेले डैम सेंस मेर्सी। ठीक है, ये पोएम जो थे ये इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट जो है पोएम्स, ग्रेटेस्ट वर्क्स जो है ये माने जाते हैं। अगर हम कीट्स की पोएटिक कैरियर के बारे में बात करें तो कीट्स का जो पोएटिक कैरियर था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। ठीक है, उसकी डेथ जो हुई थी 25 ईयर्स की उम्र में क्या था, वो उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ जो हुई थी वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। ठीक है, इसको डिजीज़ था, ट्यूबरक्लोसिस का डिजीज़ था। ठीक है, और वो ग्रेजुअली वो डिज़ीज़ जो है उसकी डिज़ीज़ की वजह से इसकी तबीयत ख़राब होने लगी और आखिरकार जो है इस डिज़ीज़ ने जॉन कीट्स की जान ले ली। जॉन कीट्स अपने डॉक्टर के कहने पर ये इटली भी मूव हुआ था, इटली भी गया था। ठीक है, क्योंकि इसको डॉक्टर ने कहा था कि ये आने वाली जो सर्दियाँ हैं, ठीक है, विंटर सीज़न जो है ये आपकी जो है फेफड़े लंग्स को बिल्कुल क्या कर देगी, नाकारा बना देगी। ठीक है, तो इसने जो है अपने हेल्थ के बारे में सोचा जॉन कीट्स ने, और इसने सोचा कि चलो मैं इटली मूव कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, ठीक है, सीज़न जो है वो थोड़ा वार्म रहता है। तो वो जब इटली चला गया मतलब कि उसका क्लाइमेट चेंज हो जाए, ठीक है, और उसकी जो हेल्थ है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए, मतलब हेल्थ में थोड़ी बेहतरी आ जाए। लेकिन जॉन कीट वहाँ से वापस नहीं आया और वहाँ पर क्या हो गया, मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1821 को। अब जॉन कीट्स जो है ये इसका कैरियर जो है ये एज अ पोइट, ठीक है, और ये इंग्लिश लिटरेचर का क्या है, इंग्लिश लिटरेचर का एक मतलब एक वी कैन से दैट कि रोमांटिसिज्म एरा का जो है एक प्रोमिनेंट क्या है, पोइट है। ठीक है, और इसने जो है इस रोमांटिक मूवमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन करके बहुत जो है पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। ठीक है, इतने कम वक्त में इतने कम वक्त में इतनी पॉपुलैरिटी जो है वो किसी नहीं मिली। लेकिन ये पॉपुलैरिटी जो थी जो जॉन कीट्स की डेथ की बात की थी। ठीक है, जॉन कीट्स जो है वो अपने पोइट्री में वो विविड इमेजरी, मतलब इमेजरी जो एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसके लिए जाने जाते थे, सेंसस जो है लैंग्वेज के लिए जाने जाते थे, और इमोशनल डेप्थ के लिए। ठीक है, उसके बाद के जो पोइट्स थे, ठीक है, उसकी अगर हम वर्क्स की बात करें, उसके वर्क्स का जो असर था, उनकी पोइट्री का जो असर था वो लेट पोइट्स में भी के पोइट्री में भी हमें दिखाई देता था। ठीक है, और वो जो है जॉन कीट्स को जो है रोमांटिक एरा का एक ग्रेटेस्ट पोइट जो है वो कंसिडर किया गया। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, अब जॉन कीट्स के वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अक्टूबर 1816 को कीट्स ने एक पोएम लिखा ऑन अ फर्स्ट लुकिंग इनटू चेफनस होमर। ठीक है, और ये कीट्स का एक अर्लीस्ट फेमस पोएम था। February 1817, Keats publishes his first collections of poetry entitled Poems. April 1818, Keats publishes Endymion, a long narrative poem that is initially met with a mixed reviews from critics. ठीक है, 1818 को जॉन कीट्स ने जो है एक पोएम पब्लिश किया, इंडेमियन, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आए। ठीक है, और यही पोएम था जो लास्ट में क्या हुआ, जो है कमर्शियल फेलियर का क्या हुआ, सबब बना। अच्छा, सितंबर 1819, कीट्स राइज टू ऑटम। कीट्स ने 1819 को जो है इस साल टू ऑटम एक पोएम लिखा, जो कीट्स का क्या था, एक बिलवर्ड पोएम था, और यही पोएम जो था जो बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता था। ठीक है, और कीट्स ने 1819 को ओड्स भी लिखे, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन ऑन, ओड टू मेलंखोली। ठीक है, इसी तरह जितने भी ओड्स हैं ये जॉन कीट्स ने क्या किए, ये 1819 को
इसने लिखे। और ये जॉन कीट्स के बहुत ही फेमस वर्ल्ड क्लास क्या है पोएम्स हैं, ठीक है। ये ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ठीक है। इसी तरह जो है ओड टू मेलंकोली, ये सारे जितने भी पोएम्स हैं ये जॉन कीट्स के क्या हैं, ये वर्ल्ड फेमस पोएम है, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है ये इसने इस ईयर में लिखा, 1819 में क्या किया, लिखा, ठीक है। अब दिसंबर 1819 को कीट्स राइट्स ले बेले डैम सेंस मर्सी, ये एक पोएम लिखा जो कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, ये एक बैलेट है जो कि नाइट के स्टोरी के क्या है मुतल्लिक है, ठीक है। कि जो कि एक मिस्टीरियस वुमन के साथ क्या हो जाते हैं, इसका मतलब लव हो जाता है, ठीक है। और ये स्टोरी जो है ये एक नाइट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जॉन कीट ने लिखा दिसंबर 1819 को। फरवरी 1821 को कीट्स ने एक पोएम लिखी, द ईव ऑफ एस.टी. एगन्स। ये एक रोमांटिक और विविड डिस्क्रिप्टिव पोएम थी। और मार्च 1821 को कीट्स ने अपना जो है फाइनल कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है उसको पब्लिश किया गया, जिसमें लेमिया इसाबेला और द ईव ऑफ एस.टी. एगन्स और भी बहुत सारे क्या थे पोएम्स थे, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, ये थी एक ब्रीफ बायोग्राफी जिसमें हमने जॉन कीट्स के लाइफ के बारे में, जॉन कीट्स के वर्क्स के बारे में और जॉन कीट्स के कैरियर के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।